This bulletin is brought to you by Badi University. गुड इवनिंग हिमाचल। बिलासपुर जिला में नशे के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है। सोमवार को जिला प्रशासन द्वारा भंग उखाड़ो अभियान के तहत जहां स्वयं उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने इस अभियान में अपनी भूमिका निभाई, वहीं अन्य कर्मियों ने भी नशे के खिलाफ अभियान को लेकर शपथ ग्रहण की है। उपायुक्त कार्यालय परिसर में उपायुक्त बिलासपुर राजेश्वर गोयल द्वारा कर्मियों को शपथ ग्रहण करवाई गई। इस दौरान उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने कहा कि नशे के खिलाफ पुलिस को भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी लोग नशे के खिलाफ चलाए गए इस अभियान में अपनी भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि बेहतर समाज के निर्माण को हर नागरिक अपनी भूमिका निभाए। उससे पहले ही जो है इन लोगों ने बहुत आगे बढ़कर काम करना शुरू कर दिया है। इस अवसर पर मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा कि हम ये जो है इस अभियान को सफल बनाएं, ताकि नशा प्रवृत्ति का जो हमारा जो बढ़ता जा रहा है उस पर नुकेल कसी जाए। पुलिस विभाग इसमें काफी अहम भूमिका इस जिला में अदा कर रहा है और एक मैं शपथ दिलाऊंगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बिलासपुर से अनिल पटियाल की रिपोर्ट। दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। राजगढ़ में कोरोना की रफ्तार में लगातार इजाफा होता जा रहा है। सोमवार को इस सप्ताह की शुरुआत में ही कोरोना संक्रमण के 4 मामले सामने आ गए। इनमें नौहराधार क्षेत्र के चोकर भंगानी के पशु चिकित्सक के साथ स्वास्थ्य विभाग राजगढ़ का कर्मचारी भी शामिल है। अन्य 2 मामले नगर पंचायत राजगढ़ के हैं। सिविल अस्पताल राजगढ़ के प्रभारी डॉक्टर हितेंद्र ने बताया कि चारों लोगों को होम आइसोलेट कर दिया गया है। अस्पताल को फिलहाल मंगलवार तक के लिए बंद कर दिया गया है और इस दौरान आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए राजगढ़ से नितिन बलियाट के साथ नितिन भारद्वाज की रिपोर्ट। दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय सदाना डेंटल क्लिनिक पालमपुर। कांग्रेस कमेटी शाहपुर ने प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया की अगुवाई में कृषि अध्यादेश बिल के विरोध में शाहपुर कांग्रेस एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने उपमंडल अधिकारी नागरिक शाहपुर डॉक्टर मुरारी लाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। इसमें कहा गया कि कोविड-19 महामारी के चलते किसान पहले ही परेशान हैं और अध्यादेशों को किसानों के हित में रोका जाए। ज्ञापन जो है वो दिया जा रहा है, जो हो रहा है पूरे ये हमारे जो है राज्यसभा राष्ट्रपति और डॉक्टर साहब, ये हमारे विनम्र प्रार्थना है, किसानों की आवाज़ है, क्योंकि कोविड जैसी 19 महामारी चली है, तो इसलिए हमने अपने ब्लॉक के जो शाहपुर के पदाधिकारी वो ही बुलाए हैं। हमारे ये सेंटीमेंट में जाते पिछले कल जो अलोकतांत्रिक तरीके से पहली बार हुआ 1948 के बाद वोट ऑफ वॉइस के साथ कोई अध्यादेश हिंदुस्तान में पास हुआ है और ये देश के लिए खासकर विश्व में सबसे डेमोक्रेटिक बड़ा कंट्री है भारतवर्ष। उस डेमोक्रेटिक में काले दिन का कल का दिन जो था वो काले दिन के बराबर था। हमारी ये सेंटीमेंट महामहिम राज्यपाल के पास, क्योंकि ये कल पहले लोकसभा के अंदर डिस्कस हुआ और उनको पता था कि राज्यसभा के अंदर हमारे पास वोट ऑन अकाउंट नहीं है, डिवीजन नहीं करवाया गया। पहली बार हुआ 15 अगस्त 1947 के बाद राज्यसभा में मेजॉरिटी पार्टी डिवीजन मांगती रही, डिवीजन नहीं हुआ वॉइस के साथ। और वॉइस के साथ भी अगर कि हम चाहते कोविड-19 महामारी जैसे अगर वो कहते कि बेरोजगारों को हम 7500 रुपया देंगे और किसानों को जैसे मनमोहन सिंह जी ने 70,000 करोड़ रुपए के कर्जे माफ़ किए थे, अगर वॉइस वोट मोदी प्रधानमंत्री जी ये पास करते कि किसानों को हम 2-2, 4-4 लाख रुपया उनके अकाउंट में डालेंगे, तब तो हम जरूर मानते कि ये लोकतांत्रिक प्रणाली को भी इग्नोर करके हिंदुस्तान के गरीब को जो है वो मैं कहता हूँ कोई रिलीफ दी गई है। तो ये हमारे सेंटीमेंट है, जरूर आप महामहिम तक पहुँचाइए, ये हमारा ज्ञापन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो है ज्ञापन जो है वो और दिव्य हिमाचल टीवी के लिए शाहपुर से विजय लगवाल की रिपोर्ट। सदाना डेंटल क्लिनिक। स्वारघाट की दबेटा संपर्क सड़क के बीचों बीच सोमवार को एक टिप्पर पलट गया। इस हादसे में चालक बाल बाल बच गया। जानकारी के मुताबिक दबेटा संपर्क सड़क मार्ग किसी ने सड़क के बीचों बीच पत्थर लगा दिए थे। इस दौरान एक टिप्पर चालक इन पत्थरों को हटाने के लिए अपनी गाड़ी से उतरा तो अचानक टिप्पर की हैंड ब्रेक निकल गई। इसके बाद उतराई वाली जगह के कारण टिप्पर बैक हो गया और सड़क किनारे जा पलटा। इससे मालिक को काफी नुकसान हुआ है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए स्वारघाट से रोहित ठाकुर की रिपोर्ट।
नगर पंचायत करसोग में लाखों रुपए के विकास कार्यों संबंधी ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी पिछले 10 दिन से टेंडर अभी तक नहीं खुल पाए हैं। ऑनलाइन टेंडर की प्रक्रिया आवेदन 9 सितंबर को पूरी हो चुकी है। 11 सितंबर को टेंडर खुलने संबंधी कार्रवाई अमल में लाई जानी थी। समय अनुसार यह प्रक्रिया पूरी नहीं होने के चलते आगामी कार्य भी जहां रुका हुआ है, वहीं अभी तक यह भी असमंजस बना हुआ है कि नगर पंचायत करसोग के लगभग 12 विकास कार्यों के संबंधी टेंडर कब खुलेंगे। इस बारे में नगर पंचायत करसोग के सहायक अभियंता राजेश चौधरी ने कहा कि कनिष्ठ अभियंता छुट्टी पर गए हैं, उनके बिना यह टेंडर नहीं खुल सकते। कार्यकारी सचिव व तहसीलदार करसोग राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि वह प्रशासनिक प्रक्रिया को पूरी कर चुके हैं। अब सहायक अभियंता व कनिष्ठ अभियंता को अपना काम करना है, उसमें अवश्य देरी हो चुकी है। उधर नगर पंचायत उपाध्यक्ष ममता गुप्ता ने कहा कि सहयोग न मिलने के चलते नगर पंचायत के लगभग 1 साल बाद जो टेंडर लगे वह नहीं खुले हैं और इससे लोग काफी नाराज हैं। नगर पंचायत में ना 9 तारीख को ऑनलाइन जो है टेंडर हुए हैं और 11 को खुलने ऐसा कुछ बताया गया है जी। वो अभी तक नहीं खुल पाए हैं, तो उसके क्या कारण है सर, कब तक खुलेंगे? ऑनलाइन टेंडर 12 या 13 लगे हुए हैं और मेरी तरफ से जो उसमें कार्रवाई होनी थी वो हमने कर दी है। अब उसके बाद उसको खोलने की प्रक्रिया एसडीओ जो नगर पंचायत के हैं, जो मंडी में बैठते हैं, और जेई कंसर्न इनके द्वारा की जानी है। जी एसडीओ साहब ने आज भी आना था टेंडर खोलने के लिए, लेकिन जेई मेरे को 4 दिन का अवकाश दे के शिमला जाने को कहकर छुट्टी पे चला गया है। अब बिना जेई के और बिना एसडीओ के वो नहीं खुल पाएंगे। तो अब जब आएंगे वो तब खुल पाएंगे? जी बिल्कुल। मतलब आपका कहना है कि प्रशासनिक कार्य पूरा है और एसडीओ साहब ने जो तकनीकी काम उन्होंने देखना, बस तकनीकी बिडें भी खुलेगी और जो भी उसमें प्रक्रिया रहती है वो तकनीकी तौर पे ही एसडी और जेई ने पूरी करनी है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। नगर पंचायत में ना जी विकास कार्यों को लेकर टेंडर किए गए थे, जिनको भरने के लिए 9 सितंबर का समय था और खुलने की तारीख क्या थी जी, थोड़ा जानकारी देंगे आप? नगर पंचायत के जो अभी 12 टेंडर हुए थे उसकी 9 तारीख लास्ट डेट थी भरने की, और जो टेंडर हुए हमारे वो 11 तारीख को खुलने थे, पर 11 तारीख को एसटीओ साहब जो है टेक्निकल बेस पे खुलने थे, तो एसटीओ साहब नगर पंचायत में नहीं आए। और जब कॉल की उनको तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा बीमार है, और उसके बाद जेई साहब चले गए छुट्टी। आज फिर से एसटीओ साहब ने आना था, आज का टाइम दिया था, तो जेई साहब छुट्टी पे चले गए हैं, और इस वजह से एसटीओ साहब ने जो है मना कर दी कि टेक्निकल आदमी जो है जेई है नगर पंचायत के, टेंडर खुलने पे उन्हीं के साइन होने हैं। इस वजह से जो है हमारे टेंडर लेट हो रहे हैं। तो चेयरमैन आप नगर पंचायत उपाध्यक्ष हैं, क्या आपको नहीं लगता कि जो अगर टेंडर देरी से खुलेंगे तो विकास कार्य जो है लटक रहे हैं? जी बिल्कुल, नगर पंचायत के कार्य से भी थोड़ा धीमी गति से चले हुए थे, जिसके कारण लोग बहुत नाराज थे। तो हमें एक आस लगी हुई थी कि 11 तारीख जो है फिक्स डेट थी एक 11 तारीख जिसमें टेंडर खुलने थे, पर एसटीओ साहब की उपस्थिति नहीं हुई। तब नगर पंचायत के जेई यहीं थे, और उसके बाद उन्होंने 3 दिन का टाइम दिया था, उन्होंने उस टाइम भी उपस्थिति नहीं दी। आज आने के लिए कहा 11 तारीख की डेट के लिए, तो उन्होंने आज मना कर दी कि आपका जेई छुट्टी पे है, और इन्फॉर्मेशन जो है पता नहीं उनको किससे मिली या ऑफिस से गई कि जेई साहब छुट्टी पे गए हैं, तो उन्होंने आने के लिए मना कर दी कि जेई होंगे तो ही टेंडरों को खोला जाएगा। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए करसोग से नरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।